साथ पिंटू जी और वर्षा जी किसी नाम के मोहताज नहीं है। हम चित्रकूट ज़िले में हैं। मेरी खबर में आपका सभी का स्वागत है। पिंटू जी, जिस प्रकार से इस बार आपने कार्यक्रम किया है उससे काफ़ी आपको उपलब्धि मिली है, क्या कहें? तो सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अपनी पावन धरा चित्रकूट की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जैसे हम लोगों ने बुंदेलखंड के लिए वर्क किया और आप सभी बुंदेलखंड वासियों का और आप जैसे सभी पत्रकार साथियों का और चित्रकूट वासियों का जो प्यार मिला है उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और जो हमने अभी परफॉर्म किया और परफॉर्म के दम पे और आप सभी सपोर्टरों की वजह से बुंदेलखंड राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये पूरे बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का कला के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान होता है। हमारे साथ वर्षा जी भी हैं। वर्षा जी, जिस प्रकार का आपका डांस था होली को लेकर, काफ़ी अच्छा डांस था, क्या कहेंगे उसको कि होली तो आपने 2 दिन पहले ही खेल ली थी? सबको सबसे पहले मेरा जय श्री राम। और मैं होली के लिए क्या बोलूँ, माइंड में आया कि ऐसा लगा कि चलते हैं कुछ नया दिखाते हैं। अभी होली थी नहीं, 2 दिन था, लेकिन वहाँ जाने के बाद अभी मैंने जब जितनी परफॉर्म देखी वहाँ पे किसी ने नहीं होली परफॉर्म की। जब हमने किया तो वहाँ तहलका मच गया। होली में पूरा माहौल रंग गया, होली से रंग ही गया है। तो अच्छा, ये जब आप स्टेज में प्रोग्राम कर रही थी और आपकी वीडियो भी काफ़ी लोग देखते हैं, आपके कह लीजिए कि दर्शक भी आपके बहुत हैं, तो क्या कहेंगे उन दर्शकों से कि आगे चल के और क्या करें? आगे चल के उनका सपोर्ट ही चाहिए मुझे, इसी तरह मेरे साथ प्यार बनाए रखें और क्या। जैसे अभी इंस्टाग्राम देखिए, यूट्यूब में देखिए, सब में देखिए, जिस प्रकार से लड़कियां और अपने जो कला है उसको कई ढंग से दिखाती है, क्या वो सही है? अब उनको तो नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी अपनी सोच है कि हम मतलब अपने को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। कि वो अलग बात है कि मतलब हम हैं कि अपनी बुंदेली को लेकर चलते हैं और वो बॉलीवुड भोजपुरी वो अपने अपने को लेकर चलते हैं। इसलिए सबसे यही निवेदन है कि अपनी बुंदेली अपनी संस्कृति को लेकर चलें। अच्छा पिंटू जी, ये बताइए जिस प्रकार से आप बुंदेलखंड के इतिहास को लेकर आवाज़ को आप उठा रहे हैं, जी। तो आगे क्या इस पे रहेगा और क्या बेहतरीन आप? बिल्कुल, मेन मकसद यही है कि जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे दादा और परदादाओं की परंपरा थी, उस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयासरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं से जो हमारी बुंदेली परंपरा रही है वो धीरे धीरे अश्लीलता आने के कारण से दबती चली जा रही है। तो मेन फोकस हमारा ये है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे चित्रकूट की मातृभाषा रही है, जो संस्कृति रही है, जो हमारे बुंदेलखंड की, जो हमारे बांदा की संस्कृति रही है, उसको लेकर के आगे बढ़ना है और लोगों के बीच में वही दिखाना है कि हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। भोजपुरी है, कई ऐसे लैंग्वेज है, सभी स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग फिल्म भी आ रही है। क्या बुंदेलखंड को कैसे आप आगे ले जाएंगे इसको? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी ओरछा धाम में ये जो महोत्सव हुआ था तो उसमें बॉलीवुड के भी कई सारे डायरेक्टर आए थे, साउथ के भी कई सारे डायरेक्टर आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आगे चल कर के बुंदेली भाषा में ही फिल्म बनाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे बुंदेली भाषा बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में ये था, हमारे बुंदेलखंड वासियों के दिमाग में ये था कि अगर हम अपनी बुंदेली भाषा बोलेंगे तो लोग हमें गंवार समझेंगे, हमें अनपढ़ समझेंगे। लेकिन हमारी बुंदेली भाषा इतनी मीठी है कि जब हम जा कर के दूसरे लोगों के सामने बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, रियल में बुंदेली भाषा कोई संस्कृति है। हम चाहेंगे कि आप बुंदेलखंड भाषा में ही इंटरव्यू दें। इसके आगे बुंदेलखंड के विषय में आप दर्शकों से क्या कहेंगे बुंदेलखंड? जी बिल्कुल, हम तो यही कही भाई कि जो हमारी बुंदेली भाषा है बहुत अच्छी है, सबको मिल कर के ही आगे बढ़ाई। जितना मिल कर के ही आगे बढ़ाई भाई उतना ज़्यादा हमारा जिला बढ़ी, उतना ज़्यादा हमारा समाज बढ़ी और उतना ज़्यादा हमारे परंपरा बढ़ी। बुंदेलखंड में एक गुनगुना कर कोई लोकगीत? बिल्कुल, अभी हाल ही में ओरछा महोत्सव में मैंने एक गीत गाया था, बुंदेली धरा की का गाने। क्योंकि जो हमारी ये बुंदेली धरा है, कई सारे ऋषि मुनियों को ले लें, भगवान श्री राम तो यहाँ तपस्या करके किए ही हैं। तो कुछ पंक्तियाँ हैं, गुनगुनाना चाहूँगा। अरे बुंदेली धरा की काका ने, बुंदेली धरा की काका ने, अरे पन्ना को हीरा पनागर को पान, पन्ना को हीरा पनागर को पान, कटनी के चूना छतरपुर के जौन, बुंदेली धरा की काका ने,
बुंदेली धरा की का गाने, कैसी अलबेली बोली बोलन में लगे, अरे कैसी अलबेली बोली बोलन में लगे, बड़ी मीठी हमें बुंदेली लगे। बिल्कुल सही है कि मैं आपसे बता दूं कि चित्रकूट एक ऐसा ज़िला है बुंदेलखंड का सबसे लास्ट ज़िला है, और यहीं से शुरुआत बुंदेलखंड की हुई, जहां पर बुंदेलखंड में चित्रकूट ज़िला है, यहीं पर 11 साढ़े 11 वर्ष श्री रामचंद्र जी बिता कर गए हैं, बुंदेलखंड में बिताए गए। सबसे गौरव की बात तो यही है। और क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हम यही कहेंगे कि सब लोगों का अगर सपोर्ट बना रहा तो इस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि कई सारे हमारे पास ऑफर भी आ चुके हैं बुंदेली भाषा में वर्क करने के लिए। कई सारे ऐसे डायरेक्टर हमारे संपर्क में हैं जिन्होंने लगातार संपर्क बना करके रखा है कि हम बुंदेली भाषा में आ करके और चित्रकूट में ही वीडियो शूट करेंगे और चित्रकूट के लिए ही वर्क करेंगे, क्योंकि चित्रकूट की जो परंपरा रही है वो कहीं ना कहीं से भी थोड़ा सा दब रही है। तो उसको आगे लाने के लिए आप जैसे अगर हमारे पत्रकार साथी हैं, अगर वो साथ देते रहेंगे तो निरंतर अपने चित्रकूट के लिए बुंदेलखंड के लिए काम करेंगे और काम करके अच्छी एक संस्कृति का निर्माण करेंगे। जिस प्रकार से पिंटू यादव जी की बुंदेलखंडी गीत होती है और उसी तरह वर्षा जी बुंदेलखंड की तर्ज के और गानों पर बुंदेलखंड में जैसे डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, वही हमारी वर्षा जी भी करती हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में कि जो डांस है बुंदेलखंड का वो कितना अच्छा है? अपनी बुंदेली जो राई है इसकी बात तो अलग ही है। जो जितने डांस कर लो, जब तक घूंघट ओढ़ के डांस ना किया तो मज़ा नहीं आती। तो घूंघट ओढ़ के जैसे डांस होता है बुंदेलखंड में, तो क्या घूंघट ओढ़ा क्यों जाता है बुंदेलखंड में? ये अपनी पुरानी संस्कृति है, अपनी परंपरा है कि ओढ़ के डांस करना। अब तो लोग खुलकर डांस करना, हाँ, ओढ़ कर डांस करना तो ट्रेंडिंग में आ गया है ओढ़ के डांस करना। हाँ। जो पुरानी परंपरा थी, लोग ओढ़ी के डांस सही। करते अब थे। तो कई सारे युवा हैं जो मतलब इसको अपना रहे हैं। अब ऐसे लग रहा है जैसे धीरे धीरे पहले, अब हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों ने मिल करके वर्क किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हमने देखा, जब धीरे धीरे हमने बुंदेलखंड की ये परंपरा उठाई है, जैसे खजुराहो फिल्म फेस्टिवल हो गए, वहाँ पे जाकर के एक गाने पे परफॉर्म किए थे। वो गाना था गोरी घुंघटा ना डार, गोरी घुंघटा ना डार, हम तो चुनरियों से चीन गए। पहले आप फिर आप दोनों लोग गाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक। तो ये गाना था, ऐसे था, अरे गोरी घुंघटा ना डार, गोरी घुंघटा ना डार, अरे गोरी घुंघटा ना डार, गोरी घुंघटा ना डार, हम तो चुनरिया से चीन गए। तो ये गाना तब से हमने सुना, ये बहुत जगहों पे बज रहा है। आप भी गुनगुना दीजिए। सैया ले चल बाजार, साइकिल में हमको बैठाए थे, ऐसे कुछ था। अरे सैया ले चल बाजार, सैया ले चल बाजार, सैया ले चल बाजार, सैया ले चल बाजार, साइकिल पे हमके बैठाई के, सैया ले चल बाजार। ऐसे आप समझ लीजिए कि ये सच है कि जब घर से एक दुल्हनिया बाजार जाना होता था तो कहीं ना कहीं अपने पति के साथ साइकिल में बैठकर, मगर उसका घूंघट नहीं खुलता था। तो इसी कह लीजिए विजुअल को देखकर ये गाना बनाया गया है। हमारे बुंदेलखंड की एक संस्कृति और है, जब लड़का लड़की होते हैं उनको मोड़ी और मोड़ा कहा जाता है। मोड़ी मोड़ा कहकर इस प्रकार के गाने कई बने हैं, तो एक कोई भी हो जाए। अरे गए थे बाजारे ले आए आलू, गए थे बाजारे ले आए आलू, हाय बुंदेलखंड के मोड़ा बड़े चालू, नैना बंदे लागे कहियो, बाजू बंदे लागे कहियो। बुंदेलखंडी जो मोड़ा रहते थे वो लड़कियों को, मतलब मोड़ियों को कैसे छेड़ते थे, वो भी एक जी बिल्कुल। ये जो बुंदेलखंड में मोड़ियाँ होती हैं, तो जब वो चलती हैं तो बड़ा इतरा के चला करती हैं। तो जो हमारे बुंदेलखंड के मोड़ा होते हैं तो किस प्रकार से नैनों के तीर मारते हैं, तो थोड़ा सा उस पर जिक्र करूँगा। और कहना है, अरे गोरी नैना ना मार, गोरी नैना ना मार, अरे गोरी नैना ना मार, गोरी नैना ना मार, भर के दुई नाली चाहे मार दे, गोरी नैना ना मार, भर के दुई नाली चाहे मार दे। ऐसे छेड़ क्या कहेंगी? आपको छेड़ रहे हैं नैना ना मार। नहीं बोलूँगी, यही बोलूँगी। देखिए ऐसे ही कहते हैं बुंदेलखंड लड़कियां ऐसे ही शर्मा जाती हैं, यही बोलेंगे। अब हम नहीं बोल पाएंगे, क्यों? मोड़े जो होते हैं बुंदेलखंड के कुछ अलग ही होते हैं। और अच्छा पिंटू जी ये बताइए, जिस प्रकार से आज चित्रकूट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं हमें, तो बुंदेलखंड की संस्कृति को फिल्म के माध्यम से कहाँ तक पहुँचा?
बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास लगातार यही है। अगर सब लोगों को सपोर्ट रहा, जैसे इस टाइम पे सपोर्ट मिल रहा है हर जगह से, चाहे भारत देश के कोने कोने से कई सारे हमारे पास संपर्क में हैं। कई सारे लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं, बधाई देते हैं कि भैया आप लोगों की जो ये पुरानी परंपरा उठा करके चल रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। और कई सारे लोग मिलने भी आते हैं। तो मेन फोकस हमारा यही है कि अगर सब लोगों को सपोर्ट रहा तो बुंदेली अपनी भाषा को, अपनी चित्रकूट की परंपरा को बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। आज चित्रकूट में से कह भी रहे हैं जहाँ तुलसीदास जी का बिल्कुल, जन्म हुआ, बिल्कुल। जिन्होंने रामायण चरितमानस लिखा है राजापुर में, और यहाँ रामचंद्र जी भी रहे। यहाँ बहुत महापुरुष रहे, रानी लक्ष्मीबाई, जी। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं यहाँ के बुंदेलखंड के, जो अपने में एक इतिहास है। और कहीं इतिहास अगर चालू हुआ है तो बुंदेलखंड के वजह से चालू हुआ बिल्कुल, बिल्कुल। है। और जिस प्रकार से भोजपुरी आगे है उसके तर्ज पे बुंदेलखंड भी पीछे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमने पता नहीं कितने सारे पुण्य किए होंगे तब जा कर के ये पावन धाम चित्रकूट में हमें जन्म मिला है। तो कुछ पंक्तियाँ चित्रकूट के लिए भी कहूँगा कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर, तिलक करें रघुवीर। तो बिल्कुल सही है कि तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास, तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास, और बही कृपा रघुनाथ की बन गए तुलसीदास। उसी तरह आप क्या मानते हैं कि बुंदेलखंड को लेकर आपके ऊपर भी रामचंद्र जी की कृपा होगी? बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान श्री राम की ही कृपा है। हमारी तो औकात ही नहीं कि बताइए इतनी छोटी उम्र में और वहाँ तक जा करके और इतना बड़ा अवार्ड ले आना। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हमने तो ये सोचा था बस जा करके परफॉर्म करेंगे, जैसे हर जगह परफॉर्म करते हैं चले आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से राधा रानी का और भगवान श्री राम का ऐसा आशीर्वाद बना, ऐसा संयोग बना कि बुंदेलखंड राष्ट्रीय गौरव संभाल। आप क्या कहेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा रामचंद्र जी का? वो तो है ही है, उनका साथ है। क्योंकि आपकी अधिकतर वीडियो में रामचंद्र जी की जय, एक बार फिर से वही